हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? स्वागत करती हूँ आपका आज के राधा अष्टमी पूजा व्लॉग में। तो सबसे पहले हमने अपने बर्तनों को चमकाना शुरू कर दिया है। तो इसके लिए हमने पीताम्बरी और नींबू ले लिया है। कहते हैं खट्टी चीज़ से, जैसे नींबू वगैरह है, इससे बर्तन हमारे बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं और एकदम साफ़ सुथरे निकल आते हैं। अभी आप देखेंगे आगे हमारे बर्तन कितने साफ़ हो, और आप देख सकते हैं हमारे बर्तन कितने साफ़ निकल आए हैं, एकदम चकाचक, एकदम चकाचक। इसके बाद हमने अपनी बगिया से राधा रानी के लिए ताज़े ताज़े फूल तोड़ लिए। इसके बाद हमने एक कलश लिया, उसमें जल भर लिया और उसमें पान के पत्ते लगा दिए, और फिर ऊपर से एक कटोरी रखेंगे जिसमें चावल भर देंगे, और उसके बाद भगवान जी के पास में स्थापित कर देंगे कलश को। और जहाँ पर भी आपको कलश स्थापित करना है वहाँ पे चावल रख दीजिए नीचे, फिर उसके बाद में कलश स्थापित कर दीजिए। और फिर हमने बनाया चरणामृत। इसके लिए हम चरणामृत में गंगा जल डालेंगे, शहद डालेंगे और थोड़ी सी मिश्री ले लेंगे। मिश्री डाल सकते हैं आप, या चीनी हो तो चीनी डाल सकते हैं, और चरणामृत को अच्छे से बना लेंगे चला के। चरणामृत के बाद हमने पूड़ियाँ तली भोग के लिए, और भोग ज़्यादा सिंपल सा बनाया है। अरबी पसंद है राधा रानी को, पर वो थी नहीं हमारे पास। और आप देख सकते हैं हमारा भोग तैयार हो चुका है। घर में बनाया हुआ है सारा भोजन, रसगुल्ले, पेड़े, और बिना लहसुन की मठा के आलू पूड़ी और चरणामृत, सारा भोजन तैयार है उनके लिए। तो अगर आपके पास राधा जी की मूर्ति नहीं है तो फिर आप राधे और कृष्णा की तस्वीर रख सकते हैं। हमने राधे कृष्णा की तस्वीर रखी थी, और पूजा का टाइमिंग था, मतलब मुहूर्त था 11 से 1:30 बजे तक का। तो हमने पूजा 12 बजे करना शुरू कर दिया था, क्योंकि किशोरी जी ना 12 बजे पैदा हुई थी। तो फिर सबसे पहले हमने राधा जी का तिलक किया और कृष्णा जी का तिलक किया, और फिर इसके बाद में पान सुपारी, इलायची वगैरह चढ़ाई, और फिर उनको भोग लगाया राधा जी को, और बोला आप हमारा भोग स्वीकार करो माता रानी, आप इतनी प्यारी किशोरी जी हो। और फिर इसके बाद में हमने पूजा के लिए, मतलब वो कथा सुनी। कहते हैं कि कथा सुनना बहुत ज़रूरी होता है, अगर कथा नहीं सुनते तो पूजा अधूरी मानी जाती है। इसलिए हम लोग ने अच्छे से कथा सुनी और उनकी पूजा की। फिर इसके बाद में थोड़े बहुत भजन सुने और उनके सामने हाथ जोड़कर बैठे। और आपको पता है, कहते हैं कि किशोरी जी ने 6 महीने तक आँखें नहीं खोली थीं, क्योंकि उनने यही सोचा था कि हम सबसे पहले अपने कान्हा जी के दर्शन करेंगे, जब तक उनके दर्शन नहीं होंगे हम आँखें नहीं खोलेंगे। तो उन्होंने आँखें तभी खोली जब उनको कान्हा जी के दर्शन हो गए। तो हे माता रानी, प्यारी सी किशोरी जी, आपकी तरह तो आजकल कोई प्रेम नहीं कर सकता, पर कोशिश करते हैं कि आप अपनी इतनी कृपा बनाओ माता रानी कि आपकी तरह सब बन जाएं और मैं भी बन जाऊं। और हे माता रानी, हे किशोरी जी, आप हमेशा जैसे सब पर कृपा करती हो, ऐसे ही हम पे और हमारे घर वालों पे, हमारे अपनों पे, सब पे अपनी कृपा बरसाए रखना।